तहरीक लब्बैक के जो तमाम लीडर्स हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खादम हुसैन रिजवी जो तहरीक लब्बैक के अमीर हैं, बगावत और दहशतगर्दी के जुर्म में लाहौर के थाना सिविल लाइंस में चार्ज कर दिया गया। खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ बगावत और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं खादिम रिजवी, हाफिज फारूक अल हसन, पीर अफजल कादरी के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाया जाएगा। जो एहतजाज कानून के दायरे से बाहर हो उस पर रियासत खामोश नहीं रह सकती। तहरीक लब्बैक ने पाकिस्तान के आइन को ललकारा। बगावत केस में गिरफ्तार अफराद को उम्र कैद की सजा होगी। गैर मुल्की सरमायाकारों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ गई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्की मईशत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई और चीन से मस्बत रद्द अमल मिला। रुपए की कदर में कमी से घबराने की जरूरत नहीं। 27 साल बाद दुनिया की बड़ी ऑयल कंपनी पाकिस्तान आ रही है। वजीर आजम का मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए आइंदा हफ्ते नया कानून लाने का ऐलान। वजीर आजम का गवर्नर हाउस पंजाब की दीवारें गिराकर जंगले लगाने का हुक्म। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गवर्नर हाउस कोई तारीखी जगह नहीं, 48 से 72 घंटों में फैसले पर अमल दरामद होगा। वजीर आजम ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए वाज़ेह किया इसमें किसी वजीर का नाम नहीं आना चाहिए। इमरान खान ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। एक मंशा बम पुलिस से संभाला नहीं जा रहा। चीफ जस्टिस साकिब निसार पंजाब पुलिस पर बरहम। आप बदमाशों के साथ मिले हुए हैं, मंशा बम से तुम्हारी क्या रिश्तेदारी, क्यों उसे बचा रहे हो, आप यूनिफॉर्म में वापस नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस का डीआईजी ऑपरेशन से इस्तफसार। डीजीएलडीए को प्लाट्स मुतल्लिका अफराद को देने का हुक्म। पाकपतन में बाबा फरीद दरबार की जमीन पर कब्जा। सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 4 दिसंबर को समाअत करेगा। नवाज शरीफ की जाती हैसियत में तलबी। महकमा औकाफ और दीगर फरीक़ैन को भी तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ का मुल्क की सलामती के खिलाफ एक और इक़दाम। नवाज लीग ने पाकिस्तानियों का हसास तरीन डेटा गैर मुल्की फर्म के साथ शेयर किया। नवाज हुकूमत ने डेटा इंतखाबात में हिमायत के लिए गैर मुल्की फर्म को दिया। ऑनलाइन मीडिया की रिपोर्ट में दावा, ज़राए के मुताबिक हसास इदारों ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पाकिस्तानी सियासत में अंडे और मुर्गी का चर्चा। खुर्शीद शाह कहते हैं एक सियासतदान अंडे और मुर्गी की बात करते हैं, जेल भिजवा दूंगा, लटका दूंगा, कहने से मसाइल हल नहीं होंगे। चीफ जस्टिस मुझे बुलाएं, अगर जमीन पर कब्जे का इल्जाम साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, वाज़ेह करता हूँ इंसानी हुकूक से मुतालिक अज़खुद नोटिसेज निमटा कर जाऊंगा। इंसानी हुकूक से मुतालिक कोई अज़खुद नोटिस आने वाले चीफ जस्टिस के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगा। कराची ओल्ड सिटी एरिया में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। खारादर कपड़ा मार्केट, मोतनदास और एतराफ की गलियों में तजावुजात का सफाया। दुकानों के सामने फुटपाथ पर कायम तजावुजात मिसमार। जिम्मेदारी थी कि अगर कहीं कोई तामीरात हो रही थी तो उसको रोके। उन्होंने रिश्वतें लेकर, पैसे लेकर उन घरों को तामीर होने दिया। मुमकिन क़यादत भी जालों की सिंध सरकार के खिलाफ मैदान में आ गई।
सूबाई वज़रा को जामियात का प्रो वाइस चांसलर बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आमिर खान कहते हैं दही सिंध के हुक्मरान शहरी इलाकों पर कब्जा करने के लिए मुतस्सिबाना फैसले कर रहे हैं। फारूक सत्तार बोले कब्जे कराने वाले अफसरान के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। डॉलर की कदर में इजाफे ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अशिया खुलोनोश की कीमतें बढ़ने लगी। 1 किलो आटा 1 रुपया इजाफे से 46 रुपए में मिलने लगा। चावल की कीमत में 2 से 5 रुपए फी किलो इजाफा। चीनी भी 2 रुपए इजाफे के बाद 52 रुपए में फरोख्त होने लगी। करतारपुर का कॉरिडोर जिसका संग बुनियाद रखा गया है, ये एक जरीना मुतालबा था और हमने वो रास्ता खोला है, उसको सराहा गया है पूरी दुनिया में। करतारपुर राहदारी को पूरी दुनिया में सराहा गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान ने सिखों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय मीडिया में गैर जरूरी प्रोपेगेंडा इंतहाई मायूस कुन है। मुखलिस इक़दाम को किसी और किस्म के अज़ाइम का रंग देना बदनीयती है। कराची में पानी की फराहमी और निकासी का मामला। कमीशन ने K4 मंसूबे को शहर का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। जस्टिस रिटायर अमीर हानी मुस्लिम कहते हैं मंसूबे की टाइमलाइन ना देने से आगे बढ़ना मुश्किल है। ऑफिस में बैठकर बर्गर खाते रहते तो हमारी कोई ना सुनता। चीनी काउंसिल खाने पर हमले की तहकीकात। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख कहते हैं मजीद सहूलतकारों को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द किस होटल में ठहरे उसका भी सुराग लगा लिया। होटल से कई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। केस पर रेंजर्स, इंटेलिजेंस इदारे और पुलिस मिलकर काम कर रही है। पंजाब पुलिस फंड में 70 करोड़ की खुर्द-बुर्द का मुकदमा। सिंध से गिरफ्तार एसएसपी राय एजाज 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम ने बतौर डीपीओ गुजरात पुलिस फंड में 70 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन की। साबिक डीपीओ गुजरात राय जमीर की गिरफ्तारी के लिए नैब के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। कराची में गरीब लड़कियों को नशे का आदी बनाने वाले 5 रुकनी गिरोह का इंकशाफ। गैंग के चुंगल में फंसी 19 साल मुतासरा लड़की ने पोल खोल दिया। मुतासरा लड़की को 50,000 रुपए में फरोख्त किया गया। खातून अव्वल बुशरा बीबी का लाहौर में शेल्टर होम का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। बुशरा बीबी की हुकाम को शेल्टर होम की तामीराती काम जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। खातून अव्वल की दाता दरबार पर भी हाजिरी। हज 2019 की तैयारियां। सरकारी स्कीम के तहत हज के अखराजात 3.5 लाख तक पहुंचने का इम्कान। वजारत मजहबी उमूर ने हज फॉर्म वसूल करने के लिए बैंकों से पेशकश मांग ली। आज़मीन हज के लिए हिफाजती वैक्सीन भी खरीदने का फैसला। मुमकिना बगावत का खर्चा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दारुल-हुकूमत रियाद में फौजी तलब कर लिए। बरतानवी अखबार के मुताबिक फौज मशरकी और मगरबी सूबों से तलब की गई। उधर G20 सरबराही इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। फ्रांस में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग। 107 गिरफ्तार। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। सैकड़ों अफराद जख्मी।
हॉकी वर्ल्ड कप कौमी टीम का मेगा इवेंट में मायूस कुन आगाज। ग्रीन शर्ट्स पहले ही इम्तिहान में नाकाम। जर्मनी ने पाकिस्तान को 1-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान अपना अगला मैच 5 दिसंबर को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। और चांद से लाए गए 3 नायाब पत्थर न्यूयॉर्क में लाखों डॉलर में नीलाम। सोवियत मिशन पत्थरों को 1970 में चांद से लाया था। पत्थरों को $8,55,000 में नीलाम किया गया।